में साइक्लोन बिपरजॉय बदस्तूर खतरनाक, आज दिन 11 बजे केटी बंदर से टकराएगा। हॉक्स बे पर समुंदर में तलातुम, साइक्लोन कराची से 310, ठट्ठा से 300 और केटी बंदर से 240 किलोमीटर की दूरी पर अतराफ में 170 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। ठट्ठा और सजावल में बड़े नुकसान का खदशा। कराची, हैदराबाद, टंडू मोहम्मद खान, दादू और सांगड़ में 17 जून तक 100 मिलीमीटर तक बारिशों की पेशगोई। एक साइक्लोनिक स्टॉर्म है जी, जो ज़ाहिर है आजकल के हीट वेव और क्लाइमेट चेंज कंडीशंस के हवाले से इस तरफ आया है। सुबह 11 बजे का अब टाइम है टू एंटर पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी हो, राइट ईस्ट पे जाए या वेस्ट पे जाए, इसका इम्पैक्ट तेज़ होगा। ये क्यों घूम रहा होता है और जब ये लैंड के नज़दीक आता है तो इसकी इम्पैक्ट शायद ज़्यादा होती है जी, बढ़ जाती है जब ज़मीन के नज़दीक आता है। तूफान ने रुख बदल लिया, कराची से दूर होने लगा। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, साइक्लोन करीब आते ही कमर्शियल फ्लाइट्स को रोक दिया जाएगा। ठट्ठा, सजावल और बदीन के इलाके ज्यादा मुतासिर होंगे। 66,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। अवाम टिकटॉक बनाने साहिली इलाकों में मत जाएं। समुद्री तूफान से साहली इलाकों में निज़ाम जिंदगी मफलूज। शाह बंदर में समुद्री लहरें बिफर गई। घारो छान के कई देहात ज़ेर-ए-आब। साहिली पट्टी से 90% अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। सजावल रिलीफ कैंप में सहूलियात का फुकदान। कराची और हैदराबाद में तमाम इम्तिहानात मुलतवी। तूफान टलने तक तमाम सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। अरब में साइक्लोन ने खतरे की घंटी बजा दी। हजारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। केटी बंदर को खाली करा लिया गया। सजावल और बदीन से भी नकल मकानी। थरपारकर में तूफानी हवाओं और बारिश से बड़े पैमाने पर नुकसान का अंदेशा। बलूचिस्तान के जिला हब और लसबेला में भी समंदर में तूफ़ानी। कराची के शहरों ने समुद्री तूफान की वार्निंग को हवा में उड़ा दिया। दफा 144 की धज्जियां उड़ा दी। मौसम एंजॉय करने साहिल समुंदर पहुंच गए। सी व्यू और 2 दरिया पर खवातीन और बच्चों की सेल्फियां। पुलिस एहलकार मौके से गायब। सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं, तूफान कराची से टकराने का खतरा नहीं, क्लाउड बर्स्ट और तूफानी बारिश का खदशा है। शहरियों को साहिल की तरफ ना जाने का मशवरा। साइक्लोन का तो इतना ज़्यादा कराची में अंदेशा या ख़तरा नहीं है, लेकिन एक क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, तेज़ हवाएं चल सकती हैं, जिनसे ये इश्यूज़ कुछ दरपेश आएंगे। पाक फौज रिलीफ के कामों में पेश साहिली पट्टी से 60,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। कोर कमांडर कराची की रेस्क्यू ऑपरेशन आज मुकम्मल करने की हिदायत। ठट्ठा, सजावल और बदीन में दर्जनों रिलीफ कैंप्स कायम। पाक बहरिया के गौताखोरों ने समंदर में फंसने दर्जनों माहीगीरों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। सिंध रेंजर्स के तमाम एहतमाम मुतासरीन के लिए खुश्क राशन की तरसील का अमल जारी। सुनो न्यूज की नाजरीन को लम्हा ब लम्हा बाखबर रखने के लिए खुसूसी कवरेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतह वफ्द के हमरा 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज़रबाईजान पहुंच गए। आज़रबाईजान के अव्वल नायब वज़ीर आज़म याकूब अयूबोफ और पाकिस्तानी सफीर बिलाल हई ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ की आज़री सदर और आला हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के फरोग और तवानाई के शोबों में बाहमी ताउन के मुआहिदों का इम्कान। शहबाज शरीफ बाकू में यादगार शोहदा का दौरा भी करेंगे। शहर कायद में आज सियासी तूफान का भी खदशा। समुद्री तूफान के पेश नजर मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के लिए पोलिंग का मकाम तब्दील। इलेक्शन पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल के ऑडिटोरियम में होगा। वोटिंग शो ऑफ हैंड के जरिए होगी। वजारत दाखिला ने रेंजर्स तैनाती की मंजूरी दे दी। मेयर के लिए मुर्तजा वहाब और हाफिज नईमुर रहमान मद्दे मुकाबिल हैं।
मेयर कराची कौन, गेम मजीद दिलचस्प। पीपल्स पार्टी ने नया पत्ता फेंक दिया। चार्टर ऑफ कराची का मुआहिदा करने और जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान को डिप्टी मेयर का ओहदा देने की पेशकश कर दी। सदर टाउन में भी बड़ा ब्रेक थ्रू, पीपल्स पार्टी ने पीटीआई की हिमायत कर दी। चेयरमैन के उम्मीदवार मोहम्मद मुनीर पीटीआई के मंसूर शेख के हक में दस्तबरदार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि वो हमारे नतीजे को तस्लीम करें। अभी तो ये बात नहीं है ना कि कल इंतखाब अवामी सतह पे होने वाला है, अब तो इंतखाब हो चुका है, नंबर्स आ चुके हैं, डिफेक्शन क्लॉज मौजूद हैं, कवानीन मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान का अक्सरियत का दावा। पीपल्स पार्टी पर प्री पोल धांधली के इल्जामात। अवामी मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इजहार भी कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, नहीं चाहते मुतनाज़े इलेक्शन को अदालत का रदम करार दे। कराची की तरक्की के लिए मिलकर काम करने की ऑफर भी कर दी। मेयर कराची का इंतखाबी मार्का। जमात इस्लामी को अदालती महाज पर शिकस्त। सिंध हाई कोर्ट ने फौरी हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। समात 22 जून तक मुलतवी। हाफिज नईमुर रहमान ने अदालत से रुजू किया था। सिंध से पीपल्स पार्टी की बड़ी कामयाबी। हैदराबाद ने पहली बार जियाला मेयर और डिप्टी मेयर काशिफ फ्यूरो और सगीर कुरैशी बिला मुकाबला मुंतखब। दीगर उम्मीदवारों के दस्तबरदार होने पर नोटिफिकेशन जारी। कराची में भी पीपल्स पार्टी ने एक और टाउन में मैदान मार लिया। मंगोपीर टाउन में नवाज बरोही बिला मुकाबला चेयरमैन और मोहम्मद आरिफ वाइस चेयरमैन मुंतखब। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट नजरसानी कानून के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। आर्टिकल 184(3) में अपील के हक के लिए आईनी तरमीम को खुशामदीद कहेंगे। आईनी इख्तियार को आईनी तरमीम के जरिए ही तब्दील किया जा सकता है। भारत में हक समाअत न मिले तो नजरसानी होती है। हमारे यहाँ फैसला गैर कानूनी हो तो नजरसानी हो जाती है। 3 रुकनी बेंच आज फिर समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तैनाती का मामला। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मुसरत हिलाली को सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने की सिफारिश। खैबर पख्तूनख्वा से अदालत उज़्मा में मुकर्रर होने वाली पहली खातून जज होंगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नाम तजवीज़ किया था। हकायक जो खुद सर चढ़कर बोलते हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह एक इंतहाई साजिशी शख्स किस तरह उसने पाकिस्तान को बदनाम किया, किस तरह पाकिस्तान के वकार को खाक में मिलाने की कोशिश की और यूं कहा कि अमेरिका ने साजिश करके ये हुकूमत बनवाई है। कौम को तकसीम किया गया, कौम के अंदर ये जहर घोला गया कि जनाब मेरी हुकूमत अमेरिका से हटवाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पीटीआई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। तकरीब से खिताब में कहा, रजीम चेंज के झूठे दावेदारों का प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। जब किसी मुल्क में दिन रात झूठा प्रोपेगेंडा हो तो वहाँ कौन सरमायाकारी करेगा। रूस से मिलने वाला तेल आलमी मंडी के मुकाबले में सस्ता है। IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। उम्मीद है मुआहिदा हो जाएगा। शहबाज शरीफ ने जुड़वा शहरों में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद भी रख दिया। हालात के मुताबिक मैं समझता हूं कि डॉक्टर साहब ने जो अटेम्प्ट किया है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, जिसको उन्होंने मुमकिन बनाने की कोशिश की है। जो आम आदमी के हालात हैं इस वक्त, वो इससे बहुत बड़ा जो है अटेम्प्ट जो है या कोशिश जो है मांगते थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की चेयरमैन पीटीआई पर इल्जामात की बौछार। कौमी असम्बली में बोले, सांप को पाला गया, उसी ने 9 मई को कौम को डस लिया। एक शख्स ने इख्तिदार छिन जाने पर रियासत को यरगमाल बनाने की कोशिश की। शरपसंदों ने मुल्की इमलाक को नुकसान पहुंचाया। माजी में वज़ीर आज़म को फांसी दी गई, किसी ने माफी नहीं मांगी। अदलिया अपना एहतसाब करे।
पाकिस्तान में बैंकों के डिपॉजिट्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। स्टेट बैंक के मुताबिक पहली बार बैंकों के डिपॉजिट्स 24,000 अरब रुपए से तजावुज कर गए। रवा साल के 5 माह में 1,920 अरब रुपए का इजाफा हुआ। दिसंबर 2022 में डिपॉजिट्स का हजम 22,467 अरब रुपए था। करेंसी मार्केट में रुपए की लंबी छलांग। ओपन मार्केट में 2 रोज के दौरान डॉलर 11 रुपए सस्ता, कीमत 294 रुपए पर आ गई। सोने की फी तोला कीमत में 2500 रुपए कमी, सोना 2,19,000 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में 3 रोज से मुसलसल मंदी। ग्लोबल T20 लीग की ड्राफ्टिंग में कई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स मुंतखब। टोरंटो नेशनल्स ने शाहिद आफरीदी को बतौर मार्की प्लेयर चुन लिया। मोहम्मद रिजवान को वैनकूवर नाइट्स और शुएब मलिक को मिसिसागा पैंथर्स ने बतौर आइकॉन खिलाड़ी मुंतखब किया। ग्लोबल T20 का सीजन 3 कनाडा में खेला जाएगा। शोबिज़ स्टार FBR के रडार पर आ गए। टैक्स मामला की छानबीन शुरू। गुलकार आतिफ असलम को नोटिस जारी। माली साल 2020 के ऑडिट के लिए 16 जून तक रिकॉर्ड तलब।